कितने % चांस हैं कि सालार को वदीमा मिल जाए? सच तो ये है कि कोई चांस नहीं। अगर वो लड़की सही सलामत घर पहुंच गई तो हमारी कब्र सबसे पहले खुदेगी। ये मेरे लिए है? क्या चाहते हो? तो इतने पैसों में तो मैं तुम्हें दुनिया के सारे राज बता दूंगी। बस मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा, मुझे तुमसे उनका ठीक ठीक जवाब चाहिए। अगर सिर्फ बताना ही है। इस सामने वाले घर के मुझे सारे राज चाहिए। यार तो यार होता है। मल्हार और इसके आदमी जान जाएंगे, इसलिए मल्हार अपने बंदों से कहेगा कि लड़की दूर तक नहीं गई होगी, इसको ढूंढो। मल्हार के आदमी इसे ढूंढने में लग जाएंगे। वो वदीमा जो भागने की भरपूर कोशिश करेगी लेकिन नाकाम रहे। मल्हार के आदमी से देखकर इसकी तरफ आवाज लगा कर कहेंगे कि रुक जाओ वरना हम गोली चला देंगे। इस तरह वदीमा डर जाएगी, सहम जाएगी और फिर इनकी बात मानते हुए मल्हार की तरफ आने लग जाएगी। मल्हार के आदमी जब इसे मल्हार की तरफ लेकर आएंगे तो वदीमा इन सबों को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाएगी कि बड़ी ही मुश्किल से मिर्जा के हाथों से निकली थी, मल्हार के हाथे चढ़ गई है और ना जाने ये मेरा क्या हश्र कर देंगे, मेरे साथ क्या कुछ करने वाले हैं। वदीमा मल्हार को देखकर इसके आगे जहाज रोने लग जाएगी और फिर रोने लग जाएगी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं वैसी लड़की नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं, तुम्हें नहीं पता मैं किस दलदल से गुजरी हूँ। और वो अपना सारा किस्सा सुना देगी, कैसे मेरी शादी सलार के साथ हुई और हम दोनों कितने खुश थे अपनी ज़िंदगी में कि मुझे नसीबा ने गवाह करवाया और फिर आगे मिर्ज़ा को बेच दिया। मिर्ज़ा ने मुझे कैद में रखा हुआ था और मेरी ज़िंदगी जेल की हुई थी और वो चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारूँ, फिर सारी ज़िंदगी इसके नाम पर मुसल्लत हो जाऊँ, यानी कि अपने शौहर को छोड़ दूँ। वदीमा कही कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ना ही मेरा ताल्लुक किसी बुरे ख़ानदान से है, मैं एक शरीफ लड़की हूँ और अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मल्हार जब वदीमा की बातें सुनेगा तो इसको भी लगेगा कि जिस तरह मेरे साथ गलत हुआ है इसी तरह वदीमा के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वो भी इसको तसल्ली देने लग जाएगा, कहेगा कि तुम्हें यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इज्जत पर तो कोई हर्ष नहीं आएगा, तुम जब तक हमारे साथ रहोगी महफूज रहोगी। लेकिन ये बातें याद रखना, हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह फिरते रहते हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं होता, जहाँ जहाँ हमको जाना होगा तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। वदीमा परेशान हो जाएगी कि ये सब तो बहुत मुश्किल है, किसी तरीके से यहाँ से निकल जाओ। मल्हार से क्या बताएगा कि अगर तुम यहाँ से निकल भी जाती हो तो तुम मिर्ज़ा के बंदों के हाथे चढ़ जाओगी, वो तुम्हें गोली मार देंगे या फिर मिर्ज़ा के हवाले कर देंगे। अब तुम फैसला करो, तुम हमारे साथ रहना चाहोगी या मिर्ज़ा के हाथों मरना चाहती हो। वदीमा जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मल्हार की बात मानते हुए लोगों के साथ रहने लग जाएगी। मल्हार इससे बात समझाएगा कि तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी, तुम खुद मजबूत बनोगी, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हें वो सब सीखना होगा जो हमने सीखा है। मैंने बहुत देर से हथियार उठाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपनी और अपने लोगों की हिफाजत कर सकूँ। मिर्ज़ा जैसे लोग हमारा जीना हराम कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हमें हथियार उठाना पड़ता है। वदीमा इसकी बात मानते हुए हथियार उठाएगी कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा है, तुम इससे अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत बचा सकती हो। वदीमा इसकी बात मानते हुए सारे दो तरीके सीख जाएगी, यहाँ तक कि मल्हार इसे कहे कि तुम मेरी बहन हो, ये बात याद रखने के भाई अपनी बहन की हिफाजत करते हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और कोई कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारे शौहर तक पहुँचा सकूँ। वदीमा पहले डरी हुई समय हुई थी और मिर्ज़ा के घर में भी इसने बहुत डर के ज़िंदगी गुजारती, लेकिन जैसे ही मल्हार के साथ रहना शुरू करेगी तो इसका डर खत्म हो जाएगा और मल्हार की तरह इसमें भी ताकत और हिम्मत आती जाएगी। नसीबा जो परेशानी के आलम में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी मिर्ज़ा को मिलने के लिए, वो मिर्ज़ा से कहेगी कि बहुत बुरा हो गया, आपको पता ही नहीं कि वो लड़का पुलिस लेकर हमारे घर पहुँच गया था और फिर मैं अच्छे से जानती कि अगर वो लड़की पुलिस वालों को हत्या चढ़ गई, ये इस लड़के को मिल गई तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा, लोग तो हमें वैसे छोड़ेंगे नहीं, मेरे चेहरे पर तो ना जाने कितने नकाब है, सारे नकाब वो लड़की उतारने वाली है, मेरा तो बुरे तरीके से हश्र होने वाला है। मिर्ज़ा जो पहले तो नसीबा पर गुस्सा करेगी, इसे तो हॉस्पिटल आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस तरह वो अपने बंदों से कहेगा कि वदीमा को जल्दी से जल्दी ढूंढे, इसे गोली मार दो, इसका नामो निशान ही ख़त्म कर दो और ना ही सलार को मिलेगी और ना ही सलार हम तक पहुंच सकेगा। सलार जब ऐसे बात करता है तो सैर वदीमा को पूछने के बाद तसल्ली में आ जाती है कि अभी तक इसे वदीमा नहीं मिली, इसलिए वो खुश का इज़हार करती है और जब सलार से कहता है कि अपने बाप से कहो कि जहाँ जहाँ भी इनके ताल्लुकात हैं और इसके शहर में मेरी मदद करे। सहर और इसका बाप बिल्कुल इत्मीनान में आ जाते हैं कि वदीमा इनको नहीं मिलने वाली, वो इतना आसान नहीं है वदीमा का मिल जाना, इसलिए कि मिलती भी नहीं, या तो इनकी लाश मिलती है या फिर वो स्मगलिंग के जरिए किसी दूसरे मुल्क जाकर मिलती हैं।